जय हिंद। देखो भाई, यूएस का जो 1.6 ट्रिलियन डॉलर का ये जो F-35 फाइटर जेट है ना, ये अभी अपना रूप दिखा रहा है। आधे से ज्यादा फाइटर जेट तो भाई काम के ही नहीं है, ऑपरेशन करने का लायक ही नहीं है। एंड और जो आधा रहा उसमें भी भाई साहब कुछ ऐसे हैं जो कि ऑपरेशन करने के लिए जाएंगे, वापस नहीं आएंगे। कुछ आएंगे तो भाई साहब काम आधा छोड़ कर आएंगे। यूएस अभी बुरा फंस रहा है भाई साहब। उसका जो F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट है, ये कुछ वार लड़ने के लिए तो इनकापेबल है। एंड अगर कुछ वार ये लड़ भी जाए तो वहां पर फुल पोटेंशियल से लड़ ही नहीं पाएगा। एक टेक्नोलॉजिकल गैम्बल तुम इसको समझ सकते हो, जो कि अभी पूरी दुनिया के साथ यूएस कर रहा है। यह है F-35 फाइटर जेट और इसके ऊपर भाई यूएस ने लगभग 1.6 ट्रिलियन डॉलर खर्च किया है। पूरी दुनिया में अगर कह सकते हो सबसे ज्यादा एडवांस एक 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट है ये। और यही फाइटर जेट भाई साहब वार में लड़ने के लिए कैपेबल नहीं है। अभी 2021 से अगर देखो 2025 तक ये अपना 50% कैपेबिलिटी लूज कर चुका है। और ये कोई मजाक नहीं है भाई साहब। ये वीडियो को तुम फुल देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा एक्चुअली रियलिटी। और ये एक हिंदुस्तान टाइम की तरफ से पब्लिश होने वाला आर्टिकल है। ऐसा नहीं है कि कोई एरा गैरा नत्थु गैरा बोल रहा है। और ये एक बहुत बड़ी समस्या है यूएस के लिए, क्योंकि यूएस अभी उस फाइटर जेट को अपना बैकबोन बनाए बैठा हुआ है। एंड पूरी दुनिया में यूएस ऐसा प्रचार कर रहा है कि सबसे बेस्ट फाइटर जेट F-35 फाइटर जेट है। और यूएस के फ्लीट भी भाई साहब F-35 फाइटर जेट से भरे हुए हैं। तो प्रॉब्लम तो ऑब्वियसली होगा यहाँ पर। एंड F-35 फाइटर जेट ऐसे तुम समझ सकते हो कि ये यूएस एयरफोर्स का बैकबोन है। ये फाइटर जेट के अंदर एडवांस सेंसर लगा हुआ है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, जिसके अंदर रेडार उसको पकड़ ही नहीं सकता है। और ये जो फाइटर जेट है इसको उड़ने के लिए प्रॉपर एयरपोर्ट भी नहीं चाहिए भाई, सीधा खड़ा उड़ सकता है ये। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूएस इसको यूज कर रहा है भाई साहब। यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम, इटली, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस का सबसे अच्छा, सबसे समझदार दोस्त इजराइल ये फाइटर जेट को यूज करते हैं। और मैंने जो नाम बोला ये कुछ चुनिंदा नाम है भाई, और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं जो कि ये फाइटर जेट को यूज करते हैं। मेजरली ये 5-6 कंट्री F-35 फाइटर जेट को अपना बैकबोन बना के बैठे हुए हैं। एंड ऐसा नहीं है कि 1-2 साल भाई, बहुत सालों से यूनाइटेड स्टेट्स का ये फाइटर जेट सबसे ज्यादा एडवांस फाइटर जेट माना जाता था। और खैर माना क्या जाता था भाई, है तो एक बहुत ज्यादा एडवांस फाइटर जेट। लेकिन ये जो नया गवर्नमेंट रिपोर्ट सामने आ रहा है ना, खुद पेंटागन की तरफ से, जो कि यूएस का डिफेंस हेडक्वार्टर है, उसका नंबर भाई साहब दिमाग को खराब कर देता है। यूएस खुद पागल हो रहा है कि मैं अब क्या करूं इस सिचुएशन में। ये जापान, यूके, इजराइल, इनका बात तो छोड़ो भाई साहब, ये तो खरीद ले। मेरा खुद के पास जो इतने सारा फाइटर जेट है उसका क्या होगा यहाँ पर। अभी 2021 की अगर बात करोगे ना भाई, लेट्स सपोज पूरी दुनिया में 100 F-35 फाइटर जेट है, उसके अंदर से 66 F-35 फाइटर जेट मिशन को पूरा करने के लिए कैपेबल है। और जो 34 फाइटर जेट रहे ये क्यों कैपेबल नहीं है मैं अभी आगे बताने वाला हूँ। 2025 के अंदर उसी 100 फाइटर जेट्स में 44 फाइटर जेट मिशन को फुलफिल करने के लिए सक्षम है या कैपेबल है। यानी कि लगभग 22 फाइटर जेट यहाँ पर इनकैपेबल हो गए इन 4 सालों के अंदर कोई भी मिशन वगैरह को फुलफिल करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। एंड ये तो था ओवरऑल मिशन का बात भाई। अगर फुल कैपेबल मिशन यानी कि जो डेंजरियस मिशन होती है, सीक्रेट मिशन होती है पूरी तरीके से, उसका नंबर अगर देखोगे तो तुम्हारा हालत और ज्यादा टाइट हो जाएगा। यहाँ पर 2021 के अंदर अगर 100 F-35 फाइटर जेट पूरी दुनिया के पास है तो उसमें 38 फाइटर जेट फुल मिशन को करने के लिए कैपेबल है। लेकिन वही सेम 100 फाइटर जेट के अंदर से 2025 के अंदर 25 ही फाइटर जेट हैं जो कि फुल मिशन को कर सकते हैं, कैपेबल है करने के लिए। एंड उनको फुल मिशन में भेजा जा सकता है। एंड और जो 75 फाइटर जेट यहाँ पर रहे, उन फाइटर जेट का यूज फुल मिशन को करने के लिए कर नहीं सकते। यानी कि ऑन एन एवरेज अगर देखोगे तो 4 में से 1 ही F-35 फाइटर जेट मिशन को फुलफिल कर सकता है और 3 भाई ग्राउंड पर खड़े रहेंगे और टुकुर मुंह देखते रहेंगे एक फाइटर जेट को उड़ते हुए। बात ऐसा नहीं है कि यूएस खुद अपना फाइटर जेट नहीं उड़ा पा रहा है। ऐसा सिंपल यूएस के साथ नहीं हो रहा है भाई, ऐसा यूके के साथ भी हो रहा है, ऐसा इजराइल के साथ भी हो रहा है, ऐसा जापान के साथ भी हो रहा है, ऐसा ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हो रहा है। इवन पूरी दुनिया में जिसके पास F-35 फाइटर जेट है, सबका फाइटर जेट के अंदर वही सेम प्रॉब्लम है। बट इतना ज्यादा एडवांस फाइटर जेट यहाँ पर के अंदर इतना बड़ा प्रॉब्लम क्या आ गया कि यार 3 फाइटर जेट फुल मिशन को करने के लिए कैपेबल ही नहीं है। 1 फाइटर जेट जा सकता है डेंजरियस मिशन के अंदर। इतना एडवांस फाइटर जेट के अंदर अगर ऐसा प्रॉब्लम होगा तो इंडिया के पास जो सुखोई फाइटर जेट है, राफेल फाइटर जेट है, इनका हालत क्या होता होगा। ये F-35 फाइटर जेट का ऐसा क्या हो गया कि ऐसा सिचुएशन आ गया कि उड़ा ही नहीं सकते इसको। देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि F-35 फाइटर जेट का जो स्पेयर पार्ट है यही नहीं आ पा रहा है। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स है जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर बनाते हैं। एंड वो कॉन्ट्रैक्टर अपना वादा निभा नहीं पाते हैं और वो जो स्पेसिफिक पार्ट है उसको प्रोवाइड ही नहीं कर पाते हैं, जो कि खराब हुआ है। और उसके वजह से F-35 फाइटर जेट उड़ ही नहीं सकता है। और F-35 फाइटर जेट कोई बाइक तो नहीं है कि इसका टायर थोड़ा सा यहाँ पर घिस चुका है तो आराम से इसको रोड पे चला सकते हैं। इसके टंकी यहाँ पर थोड़ा सा टूटा हुआ है लेकिन उसको हम आराम से रोड पे लेकर चला के जा सकते हैं। ऐसा तो नहीं है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि F-35 फाइटर जेट का एक पंख में कुछ प्रॉब्लम आ गया लेकिन इसको उड़ा के लेकर जा सकते हो। बहुत डेंजरियस हो सकता है और ये क्रैश भी कर सकता है। अगर छोटा मोटा प्रॉब्लम कुछ है, अगर उसको बिना सॉल्व उड़ा के लेके मिशन पर चले गए तो पकड़ा भी जा सकता है।
है, उसको इंटरसेप्ट भी किया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है ना वहां पर। तो 100% अगर एक फाइटर जेट हेल्दी है अगर तुम बोल सकते हो, तो उसको उड़ा के यूज किया जा सकता है। इवन 90% को भी उड़ा के यूज किया जा सकता है, लेकिन अगर 90% से नीचे इसका नंबर गिरा तो उसको उड़ा के मिशन पर यूज नहीं किया जाएगा। एंड सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि अनहेल्दी फाइटर जेट को उड़ाया ना जाए। एंड अगर स्पेयर पार्ट ना होगा तो भाई इसको कैसे उड़ा के लेकर जाओगे कि भाई चक्का ही नहीं है और उड़ा के लेके चले गए, भाई ऐसा तो नहीं कर सकते ना। इसीलिए 4 में से एक फाइटर जेट बैठा हुआ है और 3 में स्पेयर पार्ट ही नहीं लग पा रहा है। कोई टेक्निकल फॉल्ट यूएस की तरफ से नहीं हुआ है कि यूएस ने कुछ चोरी छुपे कर दिया है जिसका भुगताना पूरी दुनिया कर रहा है। स्पेयर पार्ट का कमी है तो यूएस गवर्नमेंट चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। और कुछ पार्ट्स तो यहाँ पर सप्लाई चेन के डिस्टर्ब होने की वजह से पहुंच ही नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से F-35 फाइटर जेट को ऑपरेशन में लाना मुश्किल हो रहा है। और कुछ ऐसे स्पेयर पार्ट होते हैं जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं प्रोड्यूस करने में, लाइक उसका इंजन एंड उसका विंग्स वगैरह, जिसका डैमेज होना मतलब ये है कि बहुत ज्यादा टाइम लगेगा उसको बनाने में, फिर उसको फिट करने में, और पहले जैसे उड़ रहा था उसको उतना एक्टिव बनाने में। तो टाइम भी एक फैक्टर हो जाता है कि F-35 फाइटर जेट क्यों बैठे हुए हैं। एक छोटा सा डिले भाई साहब एक पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा एडवांस फाइटर जेट को ग्राउंड पर बिठा के रख सकता है हफ्तों तक। कोई कुछ नहीं कर सकता है। उड़ा के तो लेके नहीं जा सकते, जबरदस्ती जाओगे तो बर्बाद करोगे एक मिलियंस ऑफ डॉलर के फाइटर जेट को। जितने देश के पास ये फाइटर जेट है वो सब कंट्री मजबूर है कि F-35 फाइटर जेट को ग्राउंड पर ही रखो, स्पेयर पार्ट जब आएगा उसको उड़ाओगे। अभी तो भाई चुपचाप बैठे यहाँ पर। और ऐसा नहीं है कि यूएस हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ है, भाई ऐसा नहीं कर सकता यूएस, क्योंकि उसका रेपुटेशन का मामला है यहाँ पर। अगर F-35 फाइटर जेट को ऑपरेशन में नहीं ले सकते खरीदने के बाद, तो कोई F-35 फाइटर जेट को खरीदेगा है नहीं। तो अगर खरीदेगा नहीं तो बिजनेस यहाँ पर हैम्पर होगा ही होगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ F-35 की बात है, अगर ट्रस्ट एक बार खत्म हुआ तो पूरी दुनिया बहुत मुश्किल से एक और बार ट्रस्ट करेगा यूएस के ऊपर। तो यूएस जो सालों से ट्रस्ट बनाए हुआ है आर्म एंड एमुनिशन का टेक्नोलॉजी के मामले में, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता है। तो पेंटागन ने ये F-35 प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर का एक बिल पास किया है। एंड इस प्रोग्राम में $13.7 बिलियन का पैक साइन किया जा चुका है यूएस गवर्नमेंट की तरफ से, जिसके मदद से पूरी दुनिया में जिसके पास F-35 फाइटर जेट है उनको कॉम्पनसेट किया जाएगा, उनको स्पेयर पार्ट प्रोवाइड किया जाएगा जल्दी से जल्दी, जिसके वजह से उनका फाइटर जेट एक्टिव हो सके। एंड यूएस के ऊपर जो भरोसा ये कंट्री करे उनका वो भरोसा ना टूट पाए। एंड ये जो $13.7 बिलियन का पैसा यूएस गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा ये 2031 तक एप्लीकेबल होगा। खैर 2031 जस्ट एक नंबर है, उसके बाद भी यूएस अपना भरपाई तो करेगा ही करेगा। उसको अपना ट्रस्ट को बनाए रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिलियंस ऑफ डॉलर का व्यापार यूएस सिर्फ आर्म एंड एमुनिशन से करता है। एंड उस पैसे से स्पेयर पार्ट प्रोवाइड किया जाएगा, जो भी ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम आ रहा है स्पेयर पार्ट का उसको सॉल्व करने में मदद किया जाएगा। एंड जो भी एडवांस पार्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए डिफिकल्ट हो रहा है उसमें ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करके अच्छा इंजीनियर साइंटिस्टों को बुला के ज्यादा से ज्यादा स्पीड से जल्दी बनाने का कोशिश किया जाएगा। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये जो कुछ बिलियन डॉलर का पैसा यूएस ने जारी कर दिया इससे ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया। नहीं भाई साहब, ऐसा भी नहीं है, तुम ऐसा मत समझना। पूरी दुनिया में अगर देखोगे तो 800 F-35 फाइटर जेट उड़ रहे हैं, डिफरेंट कंट्री के पास है ये नंबर, एंड उनको मिला के इतना नंबर होता है। एंड आने वाले कुछ दशकों के अंदर यूएस का टारगेट लगभग 1700 फाइटर जेट बेचने का है पूरी दुनिया को। तो अगर यही सेम प्रॉब्लम यहाँ पर रहा, स्पेयर पार्ट वगैरह ना मिला, तो ये 1700 फाइटर जेट में भी सेम प्रॉब्लम रहेगा। टाइम के साथ ये जो पैसा तुम $13 बिलियन दे रहे हो इसका भी कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो ज्यादा पैसा यूएस को खर्च करना पड़ेगा कंपनसेशन करने के लिए। एंड यूएस मिलिट्री को 2030 तक ये जो F-35 का फ्लीट है इसको मेंटेन करने के लिए $1 बिलियन का जरूरत होगा हर साल। बहुत बड़ा नंबर है भाई साहब। थैंक गॉड मोदी जी नहीं माने F-35 फाइटर जेट के मामले में, नहीं खरीदे भाई, बहुत महंगा है यहाँ पर। ये $1 बिलियन में हम ना जाने कितने राफेल को खरीद लेंगे और उसको बहुत सालों तक चलाएंगे। मेंटेनेंस का इतना ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, पार्ट्स वगैरह टाइम में मिल जाता है। एंड एक और दिशा में अगर देखोगे ये चाइना के पास अभी जो फाइटर जेट स्टेल्थ वाला है ये J-20 है और ये 5th जनरेशन का फाइटर जेट है। इसका नंबर अगर देखोगे तो चाइना के पास अभी 300 है। एंड आने वाले कुछ सालों के अंदर चाइना का टारगेट 1000 फाइटर जेट बनाने का है। ये सारे के सारे एडवांस एंड स्टेल्थ फाइटर जेट है। एंड ये जो 1000 है पूरी दुनिया को बेच के एंड खुद के पास रख के मिला के इतना नंबर होता है। ऐसा नहीं कि चाइना खुद ही 1000 अपना पास रखेगा। तो यूएस के लिए नो डाउट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चाइना का J-20 फाइटर जेट होने वाला है अपना F-35 फाइटर जेट का अगर ऐसा दशा रहा तो। देखते हैं आने वाले टाइम पर क्या होता है। ये जो F-35 फाइटर जेट है ये अफोर्डेबल और रिलायबल हो पाता है, और यूएस का जो टारगेट है और 1700 फाइटर जेट पूरी दुनिया को बेचने का, इसका क्या हालत होता है आने वाले टाइम पर। खैर कर देंगे, लेकिन ये तो चीपेस्ट और अफोर्डेबल तो नहीं हो पाएगा। इसका एक हेलमेट का दाम ही 2-3 करोड़ रुपया हो जाता है, जो फाइटर पायलट पहन के फाइटर जेट के अंदर बैठता है। तो अफोर्डेबल क्या ही होगा यहाँ पर। देखते हैं क्या होता है आने वाले टाइम पर। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मनोज दिस साइड साइनिंग ऑफ।